पटेल मोटर्स इंदौर द्वारा लिखा गया ऑफ द रिकॉर्ड लेटर दिनांक 20/3/08। ये लेटर उनके हाथ से लिखा गया है। इसके अंदर में लिखा गया है 5/3/08 को जो पारित आदेश हुआ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रदर्शन आयोग का, उसके अंतर्गत में इनके द्वारा ऑफ द रिकॉर्ड हाथ से लिखा गया लेटर है। इसके ऊपर में इन्होंने दस्तखत गलत किए हैं। इसके अंदर में जो दस्तावेज भेजे हैं वो भी दस्तावेज टोटल ऑफ द रिकॉर्ड है। इसके साथ में उनके द्वारा जो अब इसके अंदर में जो कमल दुबे ने जो दस्तखत करे हैं आप उसके ऊपर देखिए, और अन्य जगह में के दुबे के दस्तखत आप देख सकते हैं। मतलब हाँ, जिसका उदाहरण मैं आपको आगे चल के दूंगा, मतलब आगे के दस्तावेज में कि ये कमल दुबे के ओरिजिनल दस्तखत हैं। नंबर 2, ओमनी कार्गो एलपीजी अपने बिजनेस में फुर्ती लाओ, कलरफुल ब्रोशर। इसके अंदर में श्रीमान जी दोस्तों 4 प्रकार की मारुति वैन दी गई है ओमनी कार्गो एलपीजी। ये चारों भिन्न भिन्न प्रकार से इसके ऊपर में कलर किए हुए हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा सामान जो बेचा जाता है वो जमाने की इसमें फैसिलिटी वगैरह बताई जाती है। इसी फैसिलिटी को हासिल करने के लिए मेरे द्वारा ये वाहन क्रय किया गया। क्रय करने के बाद में मैं पथकर पंजीयन अभाव के अंदर में वाहन नहीं चलाने की वजह से इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं हो सका, और इसके लिए मेरे को 1000 रुपये पर डे की आर्थिक क्षति हुई, जिसके लिए मैंने बराबर मतलब पटेल मोटर्स उत्तरवादी क्रमांक 2 को सूचना पत्र दिया। दोस्तों ये आपके सामने मैं बीमा का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बीमा के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको ये देखना है कि इसके अंतर्गत बीमा से जो बेनिफिशियरी है, मतलब मेरा नाम इसके अंदर में, मेरा पता दर्ज नहीं है। इसके अंदर में नेम एंड एड्रेस बिजनेस, इसके अंदर में पता लिखा गया है इंदौर बॉटल हाउस रानीपुरा इंदौर। बीमा के अंदर में जो कि मतलब वाहन क्रय का मतलब सर्वप्रथम दस्तावेज है, उसके अंतर्गत उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा मेरे साथ में आपराधिक षड्यंत्र किया है। फिर इसके अंदर में पैकेज पॉलिसी कमर्शियल व्हीकल गुड्स कैरिंग इश्यूज डेटेड 2/24/34 PM ऑन 20 जून 2005, और इसके अंतर्गत में कुल चार्ज लिया गया है 6396 रुपये का, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको मारुति इंश्योरेंस के मार्फत इसका बीमा कराया गया है। दोस्तों अब इसी के साथ में आपको न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा मारुति इंश्योरेंस के द्वारा बीमा किया गया, जो गाड़ी मेरे द्वारा क्रय की गई है उसी के सेम मॉडल क्रय उज्जैन के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है के फूड्स इंडस्ट्रीज 167/1 यूनिवर्सिटी रोड उज्जैन। ये उनका सही पता है, बीमा के ऊपर दर्ज किया गया है। इसकी जो पैकेज पॉलिसी है कमर्शियल व्हीकल गुड्स कैरिंग, इश्यू डेट 5/35/36 PM ऑन 13 मई 2005। ये 13 मई को खरीदी गई है और मेरे द्वारा 20 जून 2005 को खरीदी गई है। अब श्रीमान जी इसके अंदर में देखने वाली बात ये है कि इस बीमा के अंदर में अगले ने जो कि रुक्मणी मोटर्स के द्वारा उठाई गई है, इसके अंदर में बीमा का चार्ज लगा है 6010 रुपया। तो 6010 रुपया, और मेरे इसके अंदर में चार्ज किया गया 6396, यहाँ 386 रुपया टोटल मतलब मेरे साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत लिया जाना प्रमाणित। ये दोनों बीमा आपके समक्ष है। दोस्तों अब दिनांक 26/3/2009 को जब श्रीमान एस.डी. नोटियाल जॉइंट रजिस्ट्रार के द्वारा तारीख के अंदर में मुझे अनुपस्थित दर्शाया गया, उसके साथ ही उनके द्वारा बिगर रजिस्ट्रार मतलब उत्तरवादियों के उत्तर प्राप्त किए बगैर उत्तरवादी क्रमांक 1 के
उनके द्वारा सर्विस कंप्लीट की नहीं जा सकती। जब उत्तरवादी क्रमांक 1 उनको उत्तर देता है, उसके बाद ही वो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के समक्ष भेजते दस्तावेज को, तो वो संवैधानिक था। उन्होंने असंवैधानिक क्रिया अपनाते हुए इसको सर्विसेज कंप्लीट कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। ये 26/3/2009 को मुझे मतलब दस्तावेज ये तारीख के रोज ही मेरे द्वारा अर्ली हियरिंग के लिए एक दस्तावेज, एक एप्लीकेशन मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत मुझे 24/4/09 नियत की गई। अब उसका जो दस्तावेज है ये आपके समक्ष है। आप देखिए, इस एप्लीकेशन के अंदर में मैंने जो भी अपने उद्गार है उसको लिखा है, आप उसको स्वयं देखें। इसके बाद में मैं आपके समक्ष एक दस्तावेज और प्रस्तुत करता हूँ। ये न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग भोपाल के अंतर्गत उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से दिया गया है, मिस्टर के दुबे, दिनांक 7/2007 को 30/2007 को। इसके अंदर में कॉलम 3 के अंतर्गत में उत्तरवादी क्रमांक 2 मेंशन करता है यह कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता महोदय के द्वारा असत्य कथन करने के आधार पर अपील विलंब से प्रस्तुत की गई, ऐसा आधार बनाया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता महोदय का नाम, पता एवं वह कहाँ वकालत करते हैं इसकी कोई जानकारी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये श्रीमान जी कि उनने कहाँ वकालत करते हैं ये कोर्ट को जानना जरूरी नहीं है, ये जानना उत्तरवादी क्रमांक 2 को जरूरी है, ताकि वो उससे संपर्क कर सके और उसे खरीद सके। उनके काम ही ये उत्तरवादी क्रमांक 2 के मतलब हाँ प्रभावित करना, द मेन थिंग मतलब हाँ। और इस प्रकार से मेरे साथ में टोटल अत्याचार किया गया उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा, और इनके सपोर्टर बने हुए हैं पीठासीन बेंच, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का हो, चाहे स्टेट कमीशन भोपाल का हो, और वर्तमान के अंदर। दोस्तों, पटेल मोटर्स द्वारा जारी सेल्स सर्टिफिकेट फ्रॉम 21, अब आप इसके अंतर्गत देखिए, द डिटेल द होलसेलर आर गिवन बिलो। अब इसके अंदर में क्लास ऑफ व्हीकल जो लिखा गया है फर्स्ट नंबर का आइटम, उसके अंदर में वो LMV कर रहे हैं, फिर ऑब्लिक लगाया है, फिर टैक्सी लगाया है, टैक्सी के बाद में फिर ऑब्लिक कर रहे हैं, और फिर ओमनी बस लिख रहे हैं। ये गाड़ी मेरे द्वारा खरीदी नहीं गई है, ये सेल सर्टिफिकेट भी गलत बनाया गया है, ऑफ द रिकॉर्ड बनाया गया है। और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि पटेल मोटर्स द्वारा 20/6/2005 को बेचे गए वाहन का आज दिनांक तक वेट टैक्स भी नहीं भरा गया है। मेरे द्वारा कितनी ही बार वाणिज्य कर विभाग के अंदर में अंडर RTI इन्फॉर्मेशन के अंदर में कि इसका वेट टैक्स वगैरह कब भरा गया इत्यादि का किसी भी प्रकार की उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, और मैं दावे से कहता हूं कि इसका आज तक वेट टैक्स भरा नहीं गया है। ये सब ऑफ द रिकॉर्ड काम है। इसके आगे फॉर्म 22 मारुति उद्योग द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर में लिखा गया है लास्ट में, द प्रोविज़न ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड द रूल अंडर। अब श्रीमान जी, जो वाहन जिन्हों इनके द्वारा बनाई गई है वो वाहन मतलब उस चीज़ पे खरी नहीं उतरती है। ये फॉर्म 22 जो जारी किया गया है ये भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस गाड़ी को LPG किट अलग से फिट करके, और वो LPG किट भी मतलब मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा फिट नहीं की गई है। मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अगर LPG किट फिट की जाती तो फ्यूल पंप मतलब पेट्रोल का नहीं होता। फ्यूल पंप भी जो दिया गया है इंजन के अंदर में, या मीटर दिया गया है, वो फ्यूल मीटर भी LPG से संचालित होता। मारुति उद्योग लिमिटेड ने टोटल नंबर 2 का काम करते हुए इस गाड़ी को तत्कालीन समय के तत्कालीन सरकार से संबंधित जो मंत्री हैं उनको गाए बगाए करके और ये निर्माण का ये हासिल किया गया है। और उसके अंदर में धारा 1988 के अंतर्गत जिसका विवरण है कि वाहन जहां खड़ा रहेगा, जहां वाहन का स्वामी रहता है, उसी जगह से उसका पंजीयन होगा।
ऐसा इसके अंदर में विलोपित करके उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा एक्सटेंडेड वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम के ऊपर से 3 साल के अंतर्गत में ये करा गया। उसके अंदर में किसी से 1690 लिए गए, किसी से 1365 रुपये लिए गए। ये रिकॉर्ड भी मैं आपको अपने दस्तावेज के अंदर में दर्शा दूंगा। उत्तरवादी क्रमांक 1, उत्तरवादी क्रमांक 2 दोनों ही अखंड रूप से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत डूबे हुए हैं। दोस्तों, अब आपके सामने मैं ये ICICI बैंक का स्टेटमेंट सामने रख रहा हूँ। मतलब ये मेरे द्वारा बैंक से फाइनेंस की गई है। इसके अंदर में भी प्रोडक्ट के अंदर में स्पष्ट लिखा हुआ है कमर्शियल व्हीकल वैन, ब्रांच उज्जैन। गाड़ी का वो मतलब वो जो विगत है इसके अंदर में लोन लेने की उसका सारा है। न तो मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरम ने इसका उल्लेख किया है, न स्टेट कमीशन ने उल्लेख किया है। बैंक के मतलब जबकि मेरे द्वारा बैंक से ब्याज से पैसा करके लिखा गया। और डिस्ट्रिक्ट फॉरम ने जब इस परिवाद को निरस्त किया तो साथ में लिखा कि जो पैसा 6700 रुपये लिया है उसके ऊपर में साधारण ब्याज 7% से मतलब मेरे को पैसा वापस कर दिया जाए। ऐसा उनने आदेश पारित करते हुए परिवाद को निरस्त कर दिया गया। अब आपके सामने श्रीमान जी ये अगला दस्तावेज मैं प्रस्तुत करता हूँ, जो कि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। इसमें दिनेश शास्त्री का नाम है, रानीपुरा इंदौर लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट के अंदर में है गिफ्ट चेक अंडर द 15 lakhs celebration offer. We would like to congratulate you on winning a gift check under the 15 lakhs celebration offer from Maruti Udyog Limited dealers. As per the terms and condition of the offer, a check for rupees 34,700. This is amount won net of TDS is enclosed with the letter. Wishing you a pleasant ownership experience with your Maruti Suzuki car. अब श्रीमान जी इसके अंतर्गत देख लीजिए कि ये चेक मुझे मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा दिया गया है। ये स्कीम मारुति उद्योग लिमिटेड की थी। 50 लाख कार वो बेच चुके थे उसके सेलिब्रेशन में। उसके अंदर में मैं सेकंड रनर अप था और मैं 50,000 का मुझे इनाम का वो घोषित किया गया था। दूसरी बात, इसी के साथ में मैं आपके सामने ये कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट फार्म के अंतर्गत मिस्टर M.A. बोहरा जो है ये उत्तरवादी क्रमांक 1 के वकील हैं। और उत्तरवादी क्रमांक 1 के वकील के द्वारा उनने मेरे को सूचना पत्र के माध्यम से इस TDS के बारे में लिखा गया है। ये पत्र मेरे पते पे उनके द्वारा डाला भी गया। इसके बाद में M.A. बोहरा का जो लेटर है उस लेटर के अंदर में हाई कोर्ट एडवोकेट है। ये 10 साउथ चोकोगंज लग्जरी हाउस फ्लैट नंबर 101 इंदौर का इनका एड्रेस है। इनके द्वारा प्रतिओपी कौशल जो है डिस्ट्रिक्ट फार्म के हमारे वकील है, उनके द्वारा ये TDS फार्म के लेटर जारी करते हुए TDS फार्म मतलब कोर्ट के अंदर में उनके द्वारा दिया गया, प्रस्तुत किया गया। अब TDS फार्म जो 16A है जो कि इनकम टैक्स कार्यालय का दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज के अंदर में नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन डिटेक्टिंग टैक्स मारुति उद्योग लिमिटेड। इसके बाद में इसके अंदर में नेम एंड एड्रेस द पर्सन ऑफ होम पेमेंट मेड इन वॉज अकाउंट इज सर्टिफाइड दिनेश शास्त्री एजेंसी 7 राजेंद्र नगर नीलगंगा मेन रोड उज्जैन। यहाँ पर श्रीमान जी कहना ये है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को मेरा एड्रेस वगैरह सब पता है और ये मतलब लिखते हैं इसके अंदर में कि मुझे अपूर्ण पता होने की वजह से मतलब मेरे को सूचना नहीं दे सके। ये 2 कारण हैं। और इसके अंदर में भी नेचर ऑफ पेमेंट ये जो है TDS फार्म के अंदर में लिखा हुआ है प्राइजेस एंड गेम्स। अब आप ये देखिए श्रीमान जी कि स्टेट कमीशन के अंतर्गत में जब इसको आदेश को पारित किया जाता है तो वहाँ इसको स्थापित किया जाता है कि यह स्कीम उत्तरवादी क्रमांक 2 की है, जबकि ये उत्तरवादी क्रमांक 2 की स्कीम नहीं है, ये उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्कीम है। ऑन रिकॉर्ड है
और कुल मिलाकर मैं अंत में फिर एक बार कहूँगा कि कुल मिलाकर उत्तरवादियों को बचाना ही पीठासीन बेंच, चाहे एनसीडीआरसी हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट फार्म हो, इनका मूल उद्देश्य है उपभोक्ता का शोषण, शोषण और सिर्फ शोषण। मारुति ये पटेल मोटर्स द्वारा इन्वेलप, इस इन्वेलप पे भी हाथ से नाम लिखा गया है, हाथ से नाम लिख के और मतलब ये भेजा गया है, क्योंकि ये चीज़ सारी की सारी ऑफ द रिकॉर्ड है। इसके अंतर्गत श्रीमान जी मैंने जो इनका लेटर लिखा है, जिसकी विगत सर्वप्रथम दी है, इसके अंदर में लिखा हुआ है अगला दस्तावेज, ओमनी कार्गो इंफॉर्मेशन फॉर ऑनर्स ऑफ व्हीकल्स इक्विप्ड विथ लिक्विड पेट्रोलियम गैस की जानकारी से संबंधित ये कार्गो की बुकलेट है। इस बुकलेट को ही उत्तरवादी क्रमांक 2 को विक्रेता को यानी मुझे देना थी, इसकी जगह उनके द्वारा ये नहीं दी गई, उसके स्थान के ऊपर में मारुति सुजुकी ओमनी ओनर्स मैनुअल सर्विस बुकलेट प्रदान की गई, जबकि ओमनी बस मेरे द्वारा, ये ओमनी कार मेरे द्वारा खरीदी ही नहीं गई है। और न ही मतलब मैं इतना दावे से कहता हूँ षड्यंत्रपूर्वक ये बुक मुझे दी गई, जबकि देना थी ओमनी कार्गो एलपीजी की बुकलेट सर्विस बुकलेट, वो उनके द्वारा नहीं दी गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मारुति उद्योग को ये वाहन इंदौर में बेचने का कहीं से कहीं तक कोई अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख भी मैं अभी आगे के दस्तावेज में करता हूँ। अब ओमनी कार्गो इंफॉर्मेशन बुक, ये जो बुक है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसका ये पेज है, ये बुक हमें नहीं दी गई। अब इसका लास्ट पेज आपके सामने दूंगा मैं। ये लास्ट पेज, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एलपीजी फिलिंग स्टेशन, इसके अंदर में कुल मिला के 41 स्थानों के वो स्टेशनों के नाम हैं, जिसमें केरला है, तिरुपति है, पुणे है, नासिक है, न्यू दिल्ली है। बाकी इस बुक के अंदर में कहीं से कहीं तक आपको इंदौर का नाम देखने का नहीं मिलेगा। इनको इंदौर में बेचने का कहीं से कहीं तक अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी इन्होंने इंदौर में इसको बेची है, और मेरा दावा है कि ये मतलब है ना, सब ऑफ द रिकॉर्ड काम है। ऑन द रिकॉर्ड गवर्नमेंट को चूना लगाने का काम इनके द्वारा किया गया है। ये हो गई। कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर का एक लेटर है, जो कि मतलब वहाँ से मतलब प्रमाणित है, जो मैंने दिया था वो अंडर आरटीआई इन्फॉर्मेशन के मुझे दिया गया है। इसके बाद में ये मारुति एक्सीडेंट एंड वारंटी रजिस्ट्रेशन फार्म, इस फार्म के आड़ के अंदर में मारुति उद्योग द्वारा ये कार्ड वहाँ पे देने के बाद में नंबर मिलता था, जबकि धारा 40 के अंतर्गत में ऑनर जहाँ निवास करता है वहाँ का मतलब पूरा ये होता है। इसके आड़ के अंदर में मतलब सारे खेल खेले गए हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपके सामने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश इंदौर का मतलब आपके पास में रुक्मणी मोटर्स द्वारा जो सेम एक मतलब वाहन खरीदा गया था मारुति ओमनी कार्गो एलपीजी, उसके अंदर में आप देखिए कि उनके द्वारा ये रसीद जारी की गई है। मई महीने में ये वाहन खरीदा गया है 13 मई को, और इसके अंतर्गत में कुल मिलाकर 2200 रुपये के अंदर में एक साल का 31/3/06 तक का इनका मतलब आरटीओ हो गया, जबकि 6700 रुपये मुझसे पटेल मोटर्स द्वारा लिए गए हैं, जो कि टोटल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है।
ये हो गया। कहाँ रख रहा था ये मैं? इधर। इसका कर दिया नहीं उल्लेख अपन ने? दोस्तों, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पथकर परिवहन नियमावली के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू लॉ एक साल में 4 से ज़्यादा आप वो मतलब भर नहीं सकते वो टैक्स, और प्रत्येक टैक्स मतलब क्वार्टरली होता है, और कम से कम 4 टैक्स की रसीद नहीं मिलती है, सिर्फ 2 क्वार्टर की ही रसीद मिलती है। और इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये 2200 रुपये का आपको काटा गया है, इसके अंदर में 6 महीने की 2 रसीद कटी हुई है, आप स्वयं देख सकते हैं। कुल 2200 रुपये के अंदर में साल भर का बीमा या साल भर का पथकर परिवहन उनका हो गया। इसके पश्चात मैं आपके समक्ष दोस्तों ये है एस्टीमेट लेटर, पटेल मोटर्स द्वारा जारी किया गया उनके उज्जैन के अधिकृत सेल्स मैनेजर राजीव सिंह के द्वारा। आप इसके अंदर में देख लीजिए कि इसमें इंश्योरेंस के लिए 6,395 रुपये लिए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए 6,700 रुपये लिए गए हैं। सर्विस चार्ज आईसीआईसीआई बैंक का, पटेल मोटर्स द्वारा सर्विस चार्ज भी लिया गया आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक से फाइनेंस कराने के अंदर में भी इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। ये भी मतलब है तो आरटीआई के अंदर मतलब मेरे को मिला हुआ दस्तावेज है, और इस दस्तावेज को नीचे की अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट फार्म ने, और उसके पश्चात स्टेट कमीशन ने भी इसके ऊपर गौर नहीं किया है। प्रोसीडिंग ऑर्डर शीट स्टेट कमीशन भोपाल की, उसके अंदर में नियत दिनांक 19/11/07 को मैं प्रेजेंट इन पर्सन आगे रह के मतलब ये हुआ क्योंकि हमारा जो वहाँ का वकील था विकास राय, उसने इस प्रकरण को बिगाड़ने में कहीं से कहीं तक भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो अगले के हाथों बिक चुका था। उनको हटा के और मैं स्वयं मतलब प्रेजेंट इन पर्सन हुआ। तब से ये मतलब, और ये होने के बाद ही मेरे प्रकरण के अंदर में स्टेट कमीशन को आंशिक रूप से मतलब दोषी पाया गया पटेल मोटर्स को, जो कि गलत है। वो 100% दोषी है, उत्तरवादी क्रमांक 1 भी और उत्तरवादी क्रमांक 2 भी। इसके बाद में सेल सर्टिफिकेट है। अब इसके अंतर्गत में इसकी जो बिलो गिवन जो नीचे दिया गया है डिटेल मतलब, हाँ अब देखिए श्रीमान जी, मैंने क्या इतनी गाड़ी खरीदी है? इतने नाम दिए जाते हैं क्या? ये सब ऑफ द रिकॉर्ड कार्यवाही है। मेरे द्वारा एलएमबी नहीं खरीदी गई, मेरे भारत द्वारा टैक्सी नहीं खरीदी गई, मेरे द्वारा ओमनी बस नहीं खरीदी गई, मेरे द्वारा खरीदी गई ओमनी कार्गो एलपीजी कमर्शियल वैन, जिसका उल्लेख इनको करना था, जो उल्लेख नहीं किया गया। ये भी प्रमाणित करता है कि इनके द्वारा वेट टैक्स भी नहीं भराया गया है। अब श्रीमान जी, मैं आपके सामने ये है गजेट, मध्य प्रदेश राज्य का राजपत्र है, इनके द्वारा प्रकाशित के अंदर में, यहाँ आप स्वयं देख लीजिए। ये क्वार्टर के अंदर में इसके पिछले पेज में 600 रुपया प्रति तिमाही, इस जो कि मतलब सबसे प्रथम मतलब दस्तावेज है जिसको स्वीकार किया जाना था। स्टेट कमीशन और राज्य आयोग
अपने मध्य में उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की गोद में इस प्रकार खेल रहे थे पीठासीन बेंच कि उनको नज़र नहीं आया कि उत्तरवादी उपभोक्ता के साथ में हम क्या आचरण कर रहे हैं। इसके बाद में 5/10/013 को मेरे द्वारा पूछा गया था आरटीआई के मार्फत कि पटेल मोटर्स द्वारा वहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज दिए गए। इसके अंदर में देख लीजिए, जो दस्तावेज है वो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसके अलावा उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका ये लेटर। यह एलपीजी किट मतलब जिसके अंदर में मतलब गैस भरी जाती है। ये ऑटो रिक्शा में भरने वाला ये पंप है, मतलब लगाने का। ये इसके अंदर में अलग से पटेल मोटर्स द्वारा फिट किया गया है, ये कोई कंपनी फिटेड नहीं है। इसके अलावा पटेल मोटर्स द्वारा दिनांक 6/11/2006 को दिया गया लेटर। इसके अंदर में जो लेटर के अंदर में व्याख्या की जा रही है, 6700 का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डीडी की मूल प्रति प्रेषित कर रहे हैं। ये मुझे मिली। ये पारित आदेश के मुताबिक नहीं होने से मेरे द्वारा ये ड्राफ्ट पटेल मोटर्स को वापस भेज दिया गया, जो आज दिनांक तक ये पैसा उन्हीं के पास में है। और यहाँ एक बात का उल्लेख और करना मैं चाहता हूँ, स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में इस चीज़ का उत्तरवादी क्रमांक कहीं से कहीं तक दोषी नज़र नहीं आया, इसलिए इससे 6700 रुपये का भी उनके द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उनको उल्लेख किया जाना था। यही मतलब मिली भगत है। मेंटेनेंस सर्विस बुकलेट दिनांक 'ये सर्विस कराई हुई उसका ये नंबर है, मतलब हाँ, ये बुकलेट मेंटेनेंस सर्विस रिकॉर्ड के अंदर में जो दी गई है, ये बुक मेरे को दी नहीं जानी थी। मेरे को बुक दी जानी थी ओमनी कार्गो एलपीजी की। और इसके अंदर में भी आप देख लीजिए, मिस्टर दिनेश शास्त्री और मेरा पता 7 राजेंद्र नगर नीलगंगा मेन रोड उज्जैन नहीं है, यहाँ पे भी रानीपुरा ही पता लिखा गया है। तीन 2/012 सर्किट बेंच के अंदर में बुलाई गई, आहूत की गई फाइनल हियरिंग के लिए। इसके अंदर में नंबर 10 आइटम नंबर 10 में मेरा नाम प्रस्तुत है, मतलब हाँ, दिनेश शास्त्री वर्सेस मारुति उद्योग एंड अनादर में पटेल मोटर्स। दिनांक 3/2/12 को फाइनल हियरिंग के लिए रिविजनार्थी को जारी किया गया ये नोटिस। इसके अंतर्गत में 5 नंबर 6 नंबर में दूसरे नाम दिए गए हैं। आप स्वयं इसमें देखिए, KPS राव जो उत्तरवादी क्रमांक 1 का वकील है, या उत्तरवादी क्रमांक 1 को साजिश पूर्वक AK भांजे द्वारा, जो कि फार्मर चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो पूरी तरह से मतलब मिले हुए थे उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 से। और उनको बचाने के लिए उन्होंने ये कैन प्रकरण जितने भी तरीके अपना करके और उपभोक्ता का शोषण किया है, जो ऑन द रिकॉर्ड प्रमाणित है।